गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चे। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग फिर से पुनः लाइव सेशन में आप सभी को स्वागत है। आज जो है हम लोग को जो 7:30 बजे टाइम रहता है फिक्सिंग, लेकिन 15 मिनट थोड़ा कुछ विलम्ब करने के कारण विलम्ब हो चुका, इसलिए क्षमा चाहते हैं। 7:30 बजे हम लोग जो है 10th क्लास का मैथ, जो मैंने बोला है कि रेगुलर मैं 7:30 बजे आऊँगा जो 10 क्लास के लिए। तो आप लोगों ने जो उम्मीद रखा है, आप उम्मीद नहीं विश्वास रखिए कि मैं 7:30 बजे आपको हमेशा मैं लाइव आऊँगा। इसलिए आप जितने भी अगर 10th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे तो आप फटाफट जुड़ जाइए, और जितने भी बच्चे अपना साथी होंगे, दोस्त होंगे, सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे समय पर पहुंच जाएं। और यदि आप छोड़ देते हैं अगर क्लास, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि अगर टॉपिक वाइज यानी कि क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। अगर एक भी मिस हो जाता है तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर बने रहना है, ध्यान से देखना है कि कैसे बनाया जाता है। तो आप चलिए लेट नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को छठा क्वेश्चन है, यानी अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का है। कौन सा है? 4.2। तो पिछले क्लास में जो लाइव हो चुका है वहां से आप सुनील सर स्टडी में आप चैनल है मेरा, उसमें जा करके आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और वहां से आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो है अपलोड किया गया है। तो हम लोग जो है आज जो पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 को, प्रश्नावली 4.2 का है, ये छठा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसको बनाकर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी कुटीर उद्योग किसको बोला जाता है? बर्तन का निर्माण करने वाला को बोलते हैं। वो उद्योग काम करता है और बर्तन का निर्माण करता है, मतलब बनाता है, ठीक है, बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, माने एक विशेष दिन मतलब कुछ है उस दिन है, यानी विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब एगो, जैसे 2 गो 4 गो 5 गो ऐसा होता है ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत माने जो निर्माण हुआ उसका खर्चा, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थे। माने उस दिन के निर्माण माने कितना नग हुआ, तो उसका लागत जो हो रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थे। अगर मान लो कि अगर जे उसमें देखा कि एक बर्तन हुआ तो ओकरा दुगुना से 3 अधिक रुपया लागत हो गया। अगर एक नग निर्माण किया तो दुगुना हुआ और उससे 3 अधिक हुआ। अगर 2 नग निर्माण किया तो 2 से 3 गुना, अरे 2 से दुगुना मतलब कि 2 से दुगुना और 3 अधिक और रुपया लागत लग गया। यानी कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझिएगा पहले। यानी कि कुटीर उद्योग काम कर रहा था, एक दिन विशेष दिन पाया गया कि वो जो बर्तन जो बना रहा था, मान लीजिए कि एक बर्तन तैयार किया तो उसको कह रहा कि जितना लागत होगा ना, लागत होगा, उसको बोला कि लागत जो होगा उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या, मान लीजिए बर्तन की संख्या एक गुना किया तो उसमें दुगुना यानी कि 2 से गुना और प्लस में 3 उसका लागत हो गया था, ठीक है। तो अभी हमारा तो फिक्स नहीं हुआ है कि कितना निर्माण किया गया कुटीर उद्योग द्वारा, 3 अधिक थी लागत। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी कि दोनों का एक के गुना इतना से करेंगे तो 90 रुपया हमारा लागत हो चुका था। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन चलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझा देता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से पुनः बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा क्षमा चाहते, फोन आ गया, थोड़ा कॉल आने के कारण से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। कि क्या होता है ना कि यही मोबाइल में सिम है और सिम रहने के कारण से कॉल बहुत आते हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। और ये कॉल को मैंने कुछ ही दिन में मैं उसको सिम को चेंज करूंगा दूसरे मोबाइल में, जो कि आपको डिस्टर्ब क्लास नहीं होगा, तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए। लेकिन चलिए अब फिर से पुनः समझाते हैं। तो आपको यानी कि कह रहा था क्वेश्चन कि जितना मतलब नग बनाया उसका से दुगुना से 3 अधिक रुपये लागत था।
तो हम पहले आप देख लेते हैं कि कितना। मान लीजिए हम हल में लिखते हैं कि माना कि कुटीर उद्योग एक दिन में X बर्तन निर्माण करता है। यानी कि एक दिन में वह X बर्तन, ठीक है, माने X बर्तन माने कि X नग, एक दिन में X बर्तन माने बर्तनों की संख्या X टोटल हो गया, ठीक है। यानी बर्तनों की संख्या कितना हो गया, इसको लिख दीजिए, बर्तनों की संख्या एक दिन में बर्तनों की संख्या क्या बराबर X निर्माण करता है ना, निर्माण करता है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। लेकिन प्रश्न से बोल रहा था कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण, तो उस दिन तो एक हुआ, बर्तनों की संख्या माने बर्तन की संख्या एक, दुगने से 3 अधिक है। तो प्रश्न से बोला था, क्या बोला था, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रश्न से बोला था प्रत्येक नग के निर्माण, कहां से सब डिस्टर्ब कर देता है जी माछी जी। प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या से, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी लागत क्या था, यानी दुगने से, उस दिन का निर्माण तो X था, X से दुगना यानी 2X प्लस 3 था। इतना रुपया लागत हो गया, ये समझ आया, यानी लागत हो गया। तो कुल निर्माण कितना होगा, जो कि X निर्माण हुआ, लागत A का इतना हुआ। मान लीजिए अगर 5 को रहता और लागत A का 3 रुपया होता, तो 3 से गुना करना पड़ता, यानी 5 से 15 रुपया होता। उसी प्रकार से X निर्माण हुआ तो A के इतना लागत हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें और शर्त था कि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। कितना था, यानी प्रश्न से जो हुआ, प्रश्नानुसार क्या हो गया, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार था X बर्तन की संख्या, लागत 2X प्लस 3 A का, तो दोनों को गुणनफल कितना था, लागत निर्माण 90 रुपया था। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इनटू में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, X से 2X में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2X स्क्वायर, X से प्लस 3 में मैंने गुना करेंगे तो X गुना 3 करेंगे तो प्लस 3X होगा, बराबर में 90। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होगा, 2X स्क्वायर प्लस में 3X, अब प्लस में है, देखिए प्लस में तो इधर क्या में आएगा माइनस में, बराबर कितना होगा 0। किसी को दिक्कत नहीं है ना। देखिए अगर तीनों में कॉमन रहता तो कर लेते, लेकिन कॉमन नहीं है। इसमें पद कितना आ गया, 1 पद 2 पद 3 पद। तो हम क्या बताए हैं, गुणनखंड करने के लिए पहला पद से दूसरा पद में गुना करेंगे। यानी 2 है, इसमें 90 है, तो 2 90 से गुना करेंगे, 90 दूना के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 को हम क्या करने के लिए बोले हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। 2 90 दूना के 180, 45 दूना के 90,
15 तिया 45 और 3 बचे के 15। इसको गुना के रूप में लिख लेना है। कैसे करना है, यानी कि 2 गुने 90 करेंगे और 1 गुने 180 करेंगे तो 180, और 2 गुने 90 करेंगे तभी भी 180, और 2 दूना 4, 4 गुने 45 करेंगे, 4 गुने 45 करेंगे तभी भी 180, 2 दूना 4 3 12, 12 गुने 15 करेंगे तभी भी मेरा 180, और देखिए 2 दूना 4 3 12, 12 3 36 गुने 5 करेंगे तभी मेरा 180 आ जाएगा। चलिए इसमें गुणनखंड इतना आया। अब इसमें देखते हैं जोड़ते हुए घटाते हुए पूरा करना है 3x। 1 को 180 जोड़ेंगे ऐसे ही तो 181 हो जाएगा, घटाएंगे तो 179 होगा, 2 90 92 हो जाएगा, 90 में से 2 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। मेरा 3 लाना है, 4 और 45 49 हो जाएगा, 45 में से 4 गए 41 बचेगा, 12 15 27 हो जाएगा, 15 में से 12 घटा देंगे 3 बचेगा, यानी हमारा गुणनखंड लागू ये वाला हुआ। तो यही वाला हमको जोड़ते हुए घटाते पूरा हो जा रहा है। तो 2x², देखिए बड़ा चिन्ह होगा, इस बड़ा चिन्ह में प्लस चिन्ह होगा इसलिए कि प्लस चिन्ह है, तो प्लस यानी कि 15x हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि 15x। अगर 15 इधर नहीं लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, इसे ऐसे नहीं समझ में आएगा तो 15 है तो 12 पहले लिख देते हैं, 12 माइनस में लिख देते हैं, इसलिए कि -12 लिखेंगे, 12x और प्लस में 15, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, अब माइनस में 90 बराबर में कितना हो जाएगा 0। 15 गुने 12 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 मेरा बच जाएगा। क्लियर। अब चलिए यहां से करते हैं, अब कॉमन करते हैं। 4 को जब हो जाता है तो क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। 2 इसमें है, 2 कॉमन कर लेंगे, और x है तो x कॉमन कर लेते हैं। कहाँ डिस्टर्ब कर देता है ना, यहाँ पे बैठा हुआ था, देखिए देख रहे हैं ना, ये डिस्टर्ब कर दिया है। देखिए यहाँ अब जो है x 2x कॉमन कर लिए, x बचा, माइनस 2 छका 12 हो गया, प्लस तो प्लस 15 तो 15 कॉमन कर लिए, x हो गया, अब 15 छका 90 बराबर में क्या होगा 0, यानी कि 2x कॉमन यहाँ किए, 15 यहाँ कॉमन किए। यार नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो हमारा क्या इसमें हो गया 2x कॉमन किए थे और ये क्या कॉमन किए थे 15, क्या 15, तो 2x प्लस 15 हो गया, इंटू में मेरा क्या आया था देखेंगे, पोस्ट में क्या आया था x माइनस 6, x माइनस 6, यानी x माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर में क्या 0, यानी ये दोनों का गुणनखंड में है 0 बराबर है, यानी कि 2x प्लस 15 बराबर में 0 तथा x माइनस 6 बराबर में क्या हो गया 0। तो 2x बराबर क्या हो गया प्लस में, तो क्या में हो गया माइनस में, x बराबर क्या हो गया -15 बटा में, गुना में तो बटा में आ जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं x बराबर क्या हो गया माइनस में, तो क्या में चला जाएगा प्लस में 6। तो x हम क्या चीज माने हैं, यानी बर्तन के निर्माण की संख्या माने हैं। तो बर्तन के निर्माण कभी माइनस में होगा, अरे 1 होगा 2 होगा, लेकिन माइनस में निर्माण नहीं होगा, तो हम इसको नहीं लेके चलेंगे। यानी अतः बर्तनों के निर्माण की संख्या उस दिन कितना होगा, अतः बर्तनों के निर्माण की संख्या क्या बराबर 6। और लागत कितना हम माने थे, लागत हो गया था 2x प्लस 3, तो 2 का 2, x के मान 6 और प्लस में 3, यानी 2 छक 12 और प्लस में 3, 12 3 15, यानी कि हमारा 6 नग जो बनल था और 15 रुपया लागत हुआ था। आगे समझ में, अगर जांच भी करना होगा तो समझ जाएंगे। देखिए 90 रुपया लागत था, यानी कि 15 गुने 6 करेंगे तो 15 छक्का 90 रुपया। क्लियर। तो आपको इस प्रकार से बनेगा। इस क्वेश्चन को आपको ये सुन लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप आसानी से समझेंगे
और एक बार में नहीं आएगा, 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को। पहले क्या करना है, पहले मान लेंगे कि एक बर्तन निर्माण हुआ, उसमें जो क्वेश्चन में शर्त दिया हुआ था कि दुगने से 3 अधिक था, तो दुगने से 3 अधिक मान लिया था। इसके बाद प्रश्न कर रहा था कि दोनों की लागत कितना था, 90 रुपया था, तो दोनों को गुना कर दिए। इसके बाद हम गुणनखंड के रूप में द्विघात समीकरण तैयार कर लिए, इसके बाद गुणनखंड निकाल लिए, और जो निकालने के बाद हमारा जो आया बर्तनों के निर्माण की संख्या 6 और लागत रुपया जो है कि 15 रुपये आया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब